2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। एक का, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा तुर्की को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1959 को। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा मेजनी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर होगा सेडान। दास के प्रियल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, यानी 1867 ईस्वी में। 6वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसी के लिए जाना जाता है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग, जो कि मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा था। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। 10 नंबर क्वेश्चन में सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कहा था मार्टिन लूथर। भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पर्यावरण से है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो अभी वहाँ का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। वर्तमान में नेपाल में शासन की प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्र है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50%। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। वृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम या फान बाई चाओ ने लिखा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी व धार्मिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। नरोत्तम सिंह कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया का। कोयला किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में कर सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। इसमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? तो सी नंबर, यानी 10 रुपए का नोट ग्रह मुद्रा है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। रबी का फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी का फसल सी अक्टूबर नवंबर महीना में बोई जाती है। भारत में सहभागिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1940 में हुआ। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में केवी हेडगेवार ने क्या था?
इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग। एल्युमिनियम के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। भारत का प्रथम तेलशोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में किया गया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर सामने आया? तो मध्यम वर्ग आया।